जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद शर्मा आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। लेकर हाजिर हूं आप सभी के लिए रीजनिंग से एक और उपयोगी वीडियो। चैप्टर रहेगा एनालॉजी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लगभग हम लैंग्वेज के 150 क्वेश्चन कवर करेंगे। ये वीडियो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए खास होगी, तो वही वीडियो को अंत तक देखिएगा यदि आपने वीडियो को स्टार्ट कर दिया है तो। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। रविवार का शुक्रवार के साथ वही संबंध है जो बुधवार का। यहाँ खाली स्थान में क्या आएगा? किसके साथ बुधवार का वो संबंध है जो और जैसा शुक्रवार का संबंध रविवार के साथ है, या फिर रविवार का संबंध शुक्रवार के साथ है। तो आप लोगों को भाई इसमें आंसर कैसे करना है। अब रविवार के कितने दिन? रविवार के 2 दिन पहले शुक्रवार पड़ता है। ये बात पक्का श्योर है, आप लोगों को भी पता है भाई रविवार के 2 दिन पहले शुक्रवार पड़ता है। तो उसी तरह बुधवार के 2 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा भाई? बुधवार के 2 दिन पहले एक तो मंगल हो गया और अगला हो गया सोमवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, यानी कि सोमवार। ठीक है, तीसरा नंबर सही आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर देखिएगा, जिस प्रकार स्वादिष्ट का संबंध स्वाद से है उसी प्रकार सुरीला का संबंध किससे है? भाई सुरीला क्या होता है? ठीक है, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट यानी स्वाद और स्वादिष्ट बिल्कुल एक जैसे हो गए। सुरीला, भाई सुरीला क्या होता है? भाई सुरीली तो आवाज होती है। ठीक है, जिस तरह स्वादिष्ट का संबंध स्वाद से है उसी तरह सुरीला का संबंध होता है आवाज से, क्योंकि आवाज ही सुरीली होती है। आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार बिजली का संबंध तार से है उसी प्रकार पानी का संबंध किससे है? तो आप लोगों को पता होगा भाई, जिस तरह बिजली का प्रवाह तार के माध्यम से होता है उसी प्रकार पानी का जो प्रवाह होता है ना वो पाइप के माध्यम से होता है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा इसका चौथा ऑप्शन। ठीक है, नदी के माध्यम से नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि बिजली प्रवाहित हो रही है एक छोटे से तार में और पानी का प्रभाव हो जाएगा एक छोटी सी पाइप में। ठीक है, अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 4। जिस प्रकार आय का संबंध लाभ से है उसी प्रकार व्यय का संबंध किससे है? देखिएगा, आय हुआ, आय यानी कि कमाई हुई तो उसमें से बचत भी होगी, और व्यय यानी खर्च होगा तो उसमें से क्या हो जाएगा भाई? उसमें से हानि हो जाएगी। इसलिए इसका चौथा नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और जिस जिस एग्जाम में आया ना बिल्कुल सामने उसके दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन करेंगे, सवाल नंबर 5। जिस प्रकार दया का संबंध सद्गुण से है, आप लोगों को पता है कि दया हमारा सद्गुण है, उसी प्रकार क्रूरता क्या है? ठीक है भाई, तो उसी प्रकार क्रूरता हमारा क्या है दोस्तों? ये एक अवगुण है। तो इसलिए इनमें से कोई नहीं, यानी अवगुण यहाँ पर लिख रहा है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दया हमारा सद्गुण हो जाएगा और क्रूरता हो जाएगा हमारा अवगुण। चलिए, छठा नंबर देखते हैं। आंख जिस प्रकार प्रकाश से संबंधित है उसी प्रकार कान किससे संबंधित है? तो भाई आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरह से आंख द्वारा प्रकाश को देखा जा सकता है उसी प्रकार कान के द्वारा ध्वनि को सुना जा सकता है। तो ध्वनि इसके लिए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 है भाई, अध्यापक जिस तरह शिक्षा से संबंधित है उसी प्रकार डॉक्टर किससे संबंधित है? ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को दे रखे हैं। तो आप लोगों को पता है भाई, अध्यापक का कार्य है शिक्षा देना, उसी प्रकार डॉक्टर का कार्य है इलाज करना। तो 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल थोड़ा सा धुंधला सा दिखाई देगा, पर कोई दिक्कत नहीं, समझ में जरूर आएगा। मैं बोलूंगा ये चीज आप लोगों को पकड़ लेनी है। जिस प्रकार सुख का संबंध दुख से है, विपरीतार्थक बात हो गई। जिस प्रकार सुख का संबंध दुख से है उसी प्रकार संबंध मतलब जो संपन्नता है, जिसे संपन्न बोलते हैं, उसका संबंध किससे हो जाएगा? तो जिस तरह सुख का विपरीत दुख होता है उसी प्रकार संपन्न का विपरीत होता है तंगहाली। ठीक है, तो 2 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस प्रकार बगीचे का संबंध फूलों से होता है, भाई फूल यानी कि बगीचे में क्या मिलेंगे? फूल मिल जाएंगे और भी मिलेंगे। तो उसी प्रकार ग्रंथालय का संबंध किससे होता है? तो ग्रंथालय में आप लोगों को क्या मिलेंगी? तो भाई ग्रंथालय में बहुत सारी पुस्तकें आप लोगों को मिल जाएंगी, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार सागर का संबंध नौका से है, ठीक है, नौका मीन्स नाव, उसी प्रकार रास्ते का संबंध किससे है? सवाल नंबर 10। जिस तरह से सागर में नौका यानी नाव चलती है उसी प्रकार रास्ते में कौन सी चलती है? भाई रास्ते में चलता है बस।
ठीक है भाई, क्योंकि सागर में नौका एक छोटी सी चीज हो गई और रास्ते पर बस भी एक, ये मान लीजिए ट्रैफिक या परिवहन मत बोलिएगा, बस चलेगी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। जिस प्रकार बछड़ा का संबंध गाय से है, ठीक है, यानी बछड़े की माँ कौन होगी, गाय हो गई, उसी प्रकार पिल्ला किससे संबंध है, तो भाई पिल्ला की माँ कौन हो जाएगी, फिर पिल्ला की माँ हो जाएगी भाई, यानी जो पिल्ला का संबंध हो जाएगा ये किससे हो जाएगा दोस्तों, भाई याद रखिएगा, इसका संबंध हो जाएगा 11 नंबर के लिए, दो ऑप्शन सही हो जाएगा, कुत्ते के साथ में, क्योंकि बछड़ा का संबंध गाय से है, उसी प्रकार पिल्ला का संबंध होता है कुत्ते से। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है, उसी प्रकार कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहा जाता है। कुतिया नहीं होगा आंसर, कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार लेखक का संबंध पाठक से है, उसी प्रकार उत्पादक का संबंध किससे है, सवाल नंबर 12 है। ठीक है भाई, जिस प्रकार लेखक पाठक, मतलब लेखक का संबंध पाठक से है, उसी प्रकार उत्पादक का संबंध आप लोगों से पूछा है, तो भाई आंसर इसके लिए हो जाएगा, ठीक है, उत्पादक का हो जाएगा उपभोक्ता के साथ में संबंध। क्यों, जिस प्रकार लेखक पाठक के लिए लिखता है, उसी प्रकार उत्पादक उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद करता है, यानी चीजें बनाता है। क्लियर, चलिए। जिस प्रकार नाव का संबंध पतवार से है, उसी प्रकार साइकिल का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा, जिस तरह नाव के दिशा निर्धारण के लिए पतवार की जरूरत होती है, उसी प्रकार साइकिल के दिशा निर्धारण के लिए हैंडल की जरूरत पड़ती है। तो याद रखिएगा भाई, हैंडल तो इनमें ऑप्शन दिया भी नहीं है, तो यहाँ इनमें से कोई नहीं तो दिया है, यहाँ पर लिख लीजिएगा हैंडल। ठीक है, हैंडल की जरूरत पड़ेगी उसके दिशा निर्देशन के लिए, और नाव के दिशा निर्देशन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, पतवार की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। जिस प्रकार रक्त का संबंध हृदय से है, उसी प्रकार वायु का संबंध किससे है, सवाल नंबर 14 है। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, वायु का संबंध हो जाएगा फेफड़ों से। जिस प्रकार शरीर में रक्त का परिसंचरण हृदय द्वारा होता है, उसी प्रकार शरीर में वायु का संचरण फेफड़ों के द्वारा होता है, इसलिए फेफड़ा सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 15 देखिए। जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध डिग्री से है, उसी प्रकार घड़े का मतलब जो सॉरी घड़ी का जो संबंध है वो किसके साथ में है। आप लोगों को पता है भी थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है, वो भी डिग्री में। ठीक है, उसी प्रकार घड़ी में क्या मापा जाएगा, समय। ठीक है, और समय घड़ी में समय मापा जाएगा, और वो भी किस में भाई, घंटे में मापा जाएगा। तो इसलिए ये आपका तीसरा नंबर हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार थर्मामीटर में तापमान मापा जाता है, और वो भी किस में मापा जाता है, उसकी भी अगली इकाई दी है डिग्री, उसी प्रकार घड़ी में समय मापा जाएगा, लेकिन समय को किस में व्यक्त किया जाएगा, घंटे में व्यक्त किया जाएगा। ये व्यक्त वाली दी हुई है, तो याद रखिएगा ये वाला सही आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार जीत का संबंध खुशी से है, उसी प्रकार असफलता का संबंध किससे है, तो भैया आप लोगों को दिख गया होगा, ये तो आसान क्वेश्चन है, निराशा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। असफलता से क्या हाथ लगेगी, निराशा। जिस प्रकार हमें जीत से खुशी की अनुभूति होती है, उसी प्रकार असफलता के बाद हमें निराशा की अनुभूति होती है। क्लियर भाई, चलिए अगला। हवा का जो संबंध पक्षी से है, वही संबंध पानी का किसके साथ में है। तो जिस प्रकार हवा में पक्षी उड़ते हैं, उसी प्रकार पानी में मछली तैरती है, तो मछली के साथ बिल्कुल सही संबंध हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। किलोग्राम का जो संबंध क्विंटल के साथ है, वही संबंध पैसों का किसके साथ है। ठीक है भाई, पैसों का सही संबंध किसके साथ हो जाएगा। जिस प्रकार किलोग्राम कुंटल का एक छोटा सा भाग होता है, उसी प्रकार पैसा रुपया का एक छोटा सा भाग होता है, तो रुपया इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहे हैं ना। चलिए अगला सवाल नंबर 19। औषधि का जो संबंध रोगी से है, उसी प्रकार शिक्षा का संबंध किससे है। औषधि का जो संबंध रोगी से है, उसी प्रकार शिक्षा का संबंध किससे है, सवाल नंबर 19। तो जिस प्रकार भाई औषधि रोगी के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार से शिक्षा छात्र के लिए आवश्यक है, तो छात्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। जैसे घड़ी से संबंधित समय है, जैसे घड़ी से संबंधित समय है, उसी प्रकार वाहन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, सवाल नंबर 20। तो जिस प्रकार घड़ी का कार्य समय बताना होता है, उसी प्रकार वाहन का कार्य सफर तय करना होता है, तो सफर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और ये कॉर्पोरेशन बैंक पीओ के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सवाल नंबर 21। जिस प्रकार यानी कपड़ा जिस प्रकार से परिधान से संबंधित है,
ठीक उसी प्रकार लकड़ी का संबंध किसके साथ में? सवाल नंबर 21। जिस प्रकार कपड़ा से तरह तरह के परिधान बनाए जा सकते हैं, उसी प्रकार लकड़ी से तरह तरह के फर्नीचर बनाए जा सकते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो संबंध गुलदस्ते का फूल से है, जो संबंध गुलदस्ते का फूल से है, वही संबंध वाक्य का किसके साथ में है? सवाल नंबर है 22। ठीक है, तो जिस प्रकार गुलदस्ता का निर्माण फूलों से होता है, उसी प्रकार शब्दों से वाक्यों का निर्माण होता है। तो इसके लिए भाई कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो शब्दों से, यानी कि शब्दों इसका सही आंसर हो जाएगा 22 नंबर के लिए चौथा, क्योंकि शब्दों से ही वाक्यों का निर्माण होता है। आगे बढ़ते, किताब का पढ़ने के साथ वैसा संबंध है जैसा कि चित्र का है। किसके साथ में संबंध है? सवाल नंबर 23। आप लोगों को पता होगा, जिस प्रकार से किताब को पढ़ा जाता है, उसी प्रकार से चित्र को केवल क्या किया जाता है? देखा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए 23 नंबर के लिए इनमें से कोई नहीं होगा और आंसर हो जाएगा आपका देखना। ठीक है, देखा या फिर देखना। सवाल नंबर 24। जिस प्रकार पढ़ना का संबंध विद्या से है, उसी प्रकार उपचार का संबंध किसके साथ में होगा? तो ध्यान से देखिएगा, जिस प्रकार से पढ़ना विद्या से संबंधित है, उसी प्रकार उपचार का संबंध होता है दवा से। सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 24 के लिए 5वां नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल नंबर 25 है, जिस प्रकार पक्षी विज्ञानी का संबंध पक्षी से है, उसी प्रकार मानव विज्ञान का संबंध किसके साथ में हो जाएगा? ठीक है, सवाल नंबर 25। भाई जिस प्रकार पक्षी विज्ञान में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार मानव विज्ञान में मानवों का अध्ययन किया जाएगा। तो बहुत आसान है भाई ये तो। चलिए, जिस प्रकार व्रत का अर्थ परिधि से है, ठीक है, जो व्रत होता है इसका अर्थ या फिर संबंध परिधि से होता है, उसी प्रकार वर्ग क्या किससे हो जाएगा भाई? ठीक है, व्रत की परिधि मापी जाती है और वर्ग का परिमाप मापा जाएगा। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस प्रकार अच्छा का संबंध बुरा से है, ठीक उसी प्रकार मीठा का किससे हो जाएगा? तो मीठा का हो जाएगा खट्टा से, क्योंकि अच्छा और बुरा एक दूसरे के विपरीत हो गए। मीठा और खट्टा ये भी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। चलिए अगला, जिस प्रकार चंचल का संबंध स्थिर से है, ठीक है, चंचल चंचल वो होता है कि भाई जो अस्थिर हो, यानी कि जो स्थिर ना रहे, और स्थिर का मतलब स्थायी रूप से ठहरा हुआ। तो जिस प्रकार चंचल का संबंध स्थिर से है, उसी प्रकार परिवर्तन का संबंध किससे है? तो सवाल नंबर 28 है ये। जिस प्रकार चंचल का विपरीत स्थिर होता है, उसी प्रकार परिवर्तन का होता है स्थायित्व। ठीक है, तो 3रा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल नंबर 29 की तरफ देखिएगा। जिस प्रकार मुलायम का संबंध स्पंज से होता है, उसी प्रकार धार का संबंध किससे होता है? ठीक है, जिस प्रकार स्पंज का भाई मुलायम होता है संबंध, उसी प्रकार चाकू में क्या लगाई जाती है भाई? चाकू में धार लगाई जाती है। और मुलायम जो होता है भाई, उसका संबंध होता है स्पंज से। ठीक है, तो चाकू में क्या होती है? धार होती है। जिस प्रकार कली का संबंध फूल से है, उसी प्रकार छोटे पौधे का संबंध किसके साथ में है? आप लोगों को पता होगा, जिस प्रकार कली आगे चलकर फूल बन जाती है, उसी प्रकार छोटा पौधा आगे चलकर एक बड़ा पौधा यानी कि पौधा बन जाता है। अगला सवाल, जिस प्रकार टहलना का संबंध दौड़ना से है, उसी प्रकार शीतल मंद समीर का संबंध किसके साथ में है? सवाल नंबर 31। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा भाई सवाल नंबर 31 को। जिस प्रकार टहलना की तीव्र अवस्था यानी तेज अवस्था दौड़ना होता है, उसी प्रकार शीतल मंद समीर की जो अवस्था होती है, तीव्र अवस्था हवा होता है। तो हवा बिल्कुल इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार पत्थर का संबंध कठोर से है, उसी प्रकार पंख का संबंध किसके साथ होता है? तो भाई आप लोगों को पता होगा, पत्थर की जो प्रवृत्ति होती है वो कठोर होती है और पंख की जो प्रवृत्ति होती है वो बहुत मुलायम होती है। तो 1 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार तैरना का संबंध मछली से है, उसी प्रकार रेंगना का संबंध किसके साथ में है? भाई मछली तैरती है और रेंगता कौन है? सांप। सांप रेंगते हैं। चलिए, जिस प्रकार गर्म का संबंध भट्टी से है, ठीक है, उसी प्रकार ठंडा का संबंध किसके साथ में हो जाएगा? सवाल नंबर 34। तो जिस प्रकार भट्टी गर्म होती है, उसी प्रकार रेफ्रिजरेटर जो होता है ना, वो ठंडा होता है, गर्म भट्टी होती है। जिस प्रकार जल जहाज का संबंध जल से होता है, जो जल का जहाज होता है उसका संबंध जल से होता है, उसी प्रकार ट्रेन का संबंध किसके साथ में होता है? तो भाई ट्रेन का संबंध किसके साथ में हो जाएगा? जल जहाज जल में चलेगा और उसी प्रकार ट्रेन किस पर चलेगी? पटरी पर। तो 2रा नंबर ऑप्शन सही है। अगला, जिस प्रकार पुस्तक का संबंध छपाई से होता है,
उसी प्रकार कॉपी का संबंध किससे होता है? सवाल नंबर 36। तो भाई आप लोगों को पता है जिस प्रकार पुस्तक की छपाई होती है उस प्रकार कॉपी में क्या किया जाता है? कॉपी में लिखाई जाती है यानी लिखा हो जाता है। तो ये लिखाई यानी दूसरा नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 36 के लिए। अगला सवाल, जिस प्रकार पत्रिका का मतलब जो संबंध है संपादक से है उसी प्रकार चलचित्र का संबंध किससे होता है? तो ध्यान से सुनिएगा, जिस प्रकार पत्रिका का संपादन संपादक करता है उसी प्रकार चलचित्र का संपादन जो करता है ना वो एक निर्देशक करता है। तो तीसरा नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेड़ का झाड़ी के साथ वैसा संबंध है जैसा पहाड़ का। तो पहाड़ का किसके साथ में है भाई? तो भाई पेड़ जो है, सवाल नंबर 38, जिस प्रकार पेड़ का छोटा रूप झाड़ी होता है उसी प्रकार उसी प्रकार पहाड़ का छोटा रूप क्या होता है? श्रेणी होता है। ध्यान से देखिएगा, पेड़ का छोटा रूप झाड़ी और पहाड़ का छोटा रूप श्रेणी होता है। बीज का फूल के साथ वही संबंध है जो फल का किसके साथ है? तो भाई जिस प्रकार बीज फल से प्राप्त होता है उसी प्रकार फल फूल से प्राप्त होता है। तो फूल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार किरणें प्रकाश से संबंधित हैं उसी प्रकार तरंगें किससे संबंधित है? सवाल नंबर 40। तो जिस प्रकार प्रकाश का गमन किरणों के रूप में होता है उसी प्रकार ध्वनि का गमन तरंगों के रूप में होता है। तो ध्वनि का होता है तरंगों के रूप में, ठीक है। और प्रकाश का जो होता है ना, प्रकाश का ये किरणों के रूप में विकिरण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार शरीर का संबंध अस्थि पिंजर से होता है उसी प्रकार भवन का संबंध किससे होता है? सवाल नंबर आपके लिए 41। तो आपको पता होगा जिस प्रकार शरीर का ढांचा अस्थि पिंजर से बना होता है उसी प्रकार भवन का जो ढांचा होता है ना वो फ्रेम से बना होता है। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा 41 नंबर के लिए तीसरा। आगे बढ़ते हैं। का संबंध समय से है, किसका संबंध समय से है? जिस प्रकार कैलेंडर का संबंध वर्ष से है। तो कौन आएगा इसमें 42 नंबर में? जिस प्रकार जो समय है, समय कौन बताती है? घड़ी, ठीक है, घड़ी बताती है समय, उसी प्रकार कैलेंडर वर्ष के रूप में दोस्तों बताता है, ठीक है। कैलेंडर वर्ष के रूप में या फिर वर्ष के बारे में बताता है। अगला सवाल 43, भौंकना का संबंध कुत्ते के साथ वैसा है उसी प्रकार, ठीक है, गौरैया, यहाँ पर उसी प्रकार किसका संबंध गौरैया के साथ में बिल्कुल समान है? तो भाई 43 नंबर क्वेश्चन है, जिस प्रकार कुत्ता भौंकता है उसी प्रकार गौरैया जो ना क्या करती है? चहचहाती है। तो इसके लिए चहचहाना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 44, डॉक्टर जिस प्रकार से उपचार से संबंधित है, ठीक है, ठीक उसी तरह से शिक्षक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भाई डॉक्टर क्या करेगा? उपचार यानी कि इलाज करेगा, ठीक है। उसी तरीका से शिक्षक क्या करेगा? भाई शिक्षक शिक्षा प्रदान करेगा। तो चौथा नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार वर्णमाला का संबंध अक्षर से है, ठीक है, अक्षर जो सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है भाई। तो जिस प्रकार वर्णमाला का संबंध अक्षर से है ठीक उसी प्रकार हार का संबंध किसके साथ है? सवाल नंबर 45, जिस प्रकार वर्णमाला में बहुत से अक्षर होते हैं उसी प्रकार हार में बहुत से मोती होते हैं। तो ये सही आंसर हो जाएगा मोती। अगला सवाल, जिस प्रकार प्रथम का संबंध अंतिम से होता है उसी प्रकार वफादारी का संबंध किसके साथ होता है? आप लोगों को याद रखना है, जिस प्रकार प्रथम का विपरीत अंतिम होता है उसी प्रकार वफादारी का विपरीत होता है विश्वासघात। तो 5 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसके लिए हो जाएगा। अगला सवाल 47, जिस प्रकार सुई का संबंध घड़ी से है उसी प्रकार पहिए का संबंध किसके साथ में हो जाएगा? तो सुन लीजिएगा ध्यान से आप लोग, जिस प्रकार सुई घड़ी में घूमती है उसी प्रकार पहिया वाहन में घूमता है। तो वाहन में सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, जिस प्रकार पोस्टर का संबंध दीवार से है उसी प्रकार तस्वीर का संबंध किसके साथ में है? तो जिस प्रकार पोस्टर दीवार पर लगाया जाता है उसी प्रकार तस्वीर जो लगाई जाती है ना वो फ्रेम में लगाई जाती है। चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 49 नंबर, जिस प्रकार पक्षी का संबंध पंख से है उसी प्रकार मछली का संबंध किसके साथ में है? तो आपको पता है कि पक्षी जो ना पंख की सहायता से उड़ते हैं उसी प्रकार मच्छी पक्षक की सहायता से उड़ती है, पक्षक की सहायता से, ठीक है, याद रखिएगा, पक्षक की सहायता से तैरती है, उड़ती नहीं तैरती है। चलिए, जिस प्रकार रेत का संबंध जल से है उसी प्रकार महासागर का संबंध किसके साथ में है? तो आपको पता है जिस प्रकार रेत का संबंध जल से है उसी प्रकार उनका वृहद रूप महासागर का संबंध मरुस्थल से हो जाएगा, ठीक है भाई, मरुस्थल से।
आगे बढ़ते हैं। जो संबंध कनाडा और मैपल लीफ के बीच है वही संबंध फ्रांस और किसके बीच हो जाएगा? तो जिस प्रकार कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक जो होता है मैपल पत्ती होता है, ठीक उसी तरीके से फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक होता है लिली। अगला सवाल 52 नंबर। जो संबंध वर्षा का रेन गेज के साथ है वही संबंध भूकंप का किसके साथ है? तो आपको पता है जिस प्रकार वर्षा की मात्रा को रेन गेज में मापा जाता है उसी प्रकार भूकंप की जो मात्रा होती है फिर जो तीव्रता होती है उसे सीस्मोग्राफ से मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जो संबंध कलाकार का नाट्यशाला के साथ है वही संबंध बैरा का किसके साथ है? सवाल नंबर 53। तो जिस प्रकार कलाकार का संबंध कार्य या फिर कलाकार का जो कार्यस्थल हो जाएगा वो नाट्यशाला हो जाएगा, उसी प्रकार बैरा का जो संबंध हो जाएगा कार्य स्थल जो हो जाएगा उसका हो जाएगा रेस्टोरेंट, जिसे रेस्तरा या फिर रेस्टोरेंट कहते हैं। अगला सवाल सवाल नंबर 54। जो संबंध स्वर्णकार का आभूषण के साथ है वही संबंध बढ़ई और किसका है? सवाल नंबर 54। आपको पता है जिस प्रकार स्वर्णकार आभूषणों का निर्माण करता है ठीक उसी प्रकार से बढ़ई किसका निर्माण करता है? उपस्कर का निर्माण करता है। ठीक है। अगला सवाल। जो ओवल और इंग्लैंड का संबंध है वही ताजमहल और किसका है? जिस प्रकार ओवल इंग्लैंड में स्थित है उसी प्रकार ताजमहल भारत में स्थित है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। चलिए अगला सवाल। पेंसिल का लिखने से वही संबंध है जो चाकू का किससे है? सवाल नंबर 56। जिस प्रकार पेंसिल का उपयोग लिखने में किया जाता है उसी प्रकार चाकू का प्रयोग छीलने में किया जाता है। अगला सवाल 57 नंबर। सिपाही का संबंध सेना से उसी प्रकार है जिस प्रकार शिष्य का है। तो सिपाही का संबंध सेना के साथ हो गया, तो भाई आप लोगों को पता होगा जो शिष्य हो जाएगा ना उसका संबंध किसके साथ हो जाएगा? कक्षा के साथ हो जाएगा, क्योंकि सिपाही सेना में रहते हैं और शिष्य कक्षा में रहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हकलाने का बोली से वही संबंध है जो बहरेपन का है। तो बहरेपन का भी किसके साथ हो जाएगा? जिस प्रकार हकलाना बोली का अवगुण है उसी प्रकार बहरापन जो ना ये सुनने का अवगुण है, तो याद रखिएगा सही ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। अगला सवाल नंबर 59 की तरफ देखते हैं। अपराध भाव का भूतकाल से वही संबंध है जो आशा का है। सवाल नंबर 59। तो जिस प्रकार अपराध भाव भूतकाल में घटित होता है उसी प्रकार आशा भविष्य के लिए होती है, तो भाई इसके लिए भविष्य ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि आशा भविष्य के लिए होगी। अगला सवाल। जिस प्रकार का संबंध भतीजा और भतीजी के बीच है ठीक उसी प्रकार का संबंध बछड़ा और किसके बीच हो जाएगा? तो जिस प्रकार भतीजा का स्त्रीलिंग भतीजी होती है उसी प्रकार बछड़ा का स्त्रीलिंग हो जाएगा बछिया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जो संबंध कार्य और जूल का है वही संबंध लंबाई का निम्न में से किसके साथ हो जाएगा? 61 नंबर। तो आपको पता है भाई जूल का जो जिस तरीके से जूल कार्य का मात्रक होता है उसी तरीके से जो लंबाई है ना ये किसका यानी कि ये मीटर का मात्रक होती है लंबाई, यानी लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, क्योंकि लंबाई किस में मापी जाती है? मीटर में। 62 नंबर। जिस प्रकार घड़ी का संबंध सेकंड से होता है उसी प्रकार कैलेंडर का किससे हो जाएगा? ठीक है। सवाल नंबर है आपके लिए 62। तो जिस प्रकार घड़ी में घंटे की छोटी इकाई सेकंड है उसी प्रकार कैलेंडर में वर्ष की छोटी सी इकाई क्या हो जाएगा? तिथि हो जाएगा, यानी तारीख हो जाएगा। अगला सवाल करेंगे। जिस प्रकार जेड का संबंध हरा से है उसी प्रकार ठीक है गारनेट का संबंध किसके साथ में है? तो जिस प्रकार से जेड एक हरा कीमती पत्थर है उसी प्रकार गार्नेट एक लाल कीमती पत्थर है। तो गार्नेट किसे कहते हैं? लाल कीमती पत्थर को, और जेड किसे कहते हैं? हरे कीमती पत्थर को। अगला क्वेश्चन। जिस प्रकार का संबंध कटकटाना और बंदर के बीच है उसी प्रकार का संबंध रंभाना और निम्नलिखित में से किसके बीच है? तो जिस तरीके से कटकनाना बंदर की आवाज को कहते हैं उसी तरीके से रंभाना किसको कहते हैं भाई? गाय की आवाज को कहते हैं। अगला संबंध। जो चौक का संबंध लिखने से है वही संबंध सुई का निम्नलिखित में से किसके साथ है? तो आपको पता है जिस तरीके से चौक से हम लिखते हैं उसी तरीके से हम सुई से सिलाई करते हैं, तो सिलना सही ऑप्शन हो जाएगा। 66 नंबर की तरफ देखिएगा। जो संबंध कान का और सुनने का है वही संबंध नाक का किसके साथ में है? बहुत आसान है। नाक से देखिए कान से सुनते हैं, नाक से सूंघ से।
ठीक है, सूंघना हो जाएगा। अगला, जिस प्रकार कैंची का संबंध कपड़े के साथ है उसी प्रकार हंसिया का संबंध किसके साथ हो जाएगा? सवाल नंबर 67। बहुत आसान है भाई। जिस प्रकार कैंची का उपयोग कपड़ा काटने में होता है उसी प्रकार हंसिया यानी कि दरांती बोलते हैं जिसे, उसका उपयोग घास काटने में हो जाएगा। ठीक है। 68 नंबर, जो संबंध अल्पायु का दीर्घायु के साथ है वही संबंध आजादी का किसके साथ हो जाएगा? तो जिस तरीके से अल्पायु दोस्तों दीर्घायु का विपरीत है उसी प्रकार आजादी का विपरीत हो जाएगा गुलामी। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो संबंध चीन और बीजिंग के बीच है वही संबंध जापान का किससे? भाई चीन की राजधानी बीजिंग, जापान की राजधानी टोक्यो। ठीक है। चलिए, जापान की मुद्रा येन और चीन की मुद्रा है युआन। जिस प्रकार अनाज का संबंध खेत से है उसी प्रकार स्टील का संबंध किससे है? तो भाई आप लोगों को पता है अनाज का उत्पादन खेत से होता है और स्टील का उत्पादन हो जाएगा फैक्ट्री से। आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार रोटी का संबंध गेहूं से है उसी प्रकार ईंट का संबंध किससे है? तो आप लोगों को तो पता है दोस्तों, रोटी का निर्माण गेहूं के द्वारा होता है, इसी प्रकार ईंट का निर्माण क्ले यानी मिट्टी के द्वारा होता है। ठीक है। सवाल नंबर 72 की तरफ चलते हैं। जो संबंध साड़ों की लड़ाई का स्पेन के साथ है वही पाकिस्तान का किसके साथ है? तो आप लोगों को पता है जिस प्रकार साड़ों की लड़ाई स्पेन का राष्ट्रीय खेल है उसी प्रकार हॉकी पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। तो हॉकी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो संबंध माली का खुरपी के साथ है वही संबंध नाई का किसके साथ है? माली के पास में आप लोगों को खुरपी मिलेगी और नाई के पास में आप लोगों को क्या मिलेगा? भाई आप लोगों को नाई के पास में हमेशा कैंची मिलेगी। ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी का संबंध अक्ष से है उसी प्रकार पहिए का संबंध किसके साथ हो जाएगा? 74 नंबर। भाई आप लोगों को पता है जिस प्रकार पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसी प्रकार पहिया अपनी धुरी पर घूमता है। तो धुरी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, सवाल नंबर आपके लिए 75। जिस प्रकार बिल्ली का संबंध बिलौटे से है उसी प्रकार कुत्ते का संबंध किसके साथ में है? आप लोगों को याद रखना है जिस प्रकार से बिल्ली के बच्चे को हम बिलौटा कहते हैं उसी प्रकार कुत्ते के बच्चे को हम क्या कहते हैं? भाई कुत्ते के बच्चे को हम कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं। ठीक है। पिल्ला आ जाएगा आंसर। सवाल नंबर 76। जिस प्रकार लाइब्रेरियन का संबंध पुस्तक से है उसी प्रकार बैंकर का संबंध किसके साथ हो जाएगा? ठीक है। जिस प्रकार लाइब्रेरियन पुस्तकालय में पुस्तकों की देखरेख करता है उसी प्रकार बैंकर बैंक में धन की देखरेख करता है। तो बैंक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्योंकि बैंकर जो है बैंक में धन की देखरेख करेगा। अगला सवाल। जिस प्रकार जल संबंधित है बाढ़ से उसी प्रकार रोग किससे संबंधित है? सवाल नंबर 77। तो जिस प्रकार अधिक जल होने से बाढ़ आती है उसी प्रकार अधिक रोग होने से, विकराल रूप धारण होने से महामारी आ जाती है। अगला सवाल। जिस तरीके से यदि शर्त से संबंधित है उसी प्रकार किंतु किसके साथ में संबंधित है? जिस प्रकार यदि का शर्त मतलब यदि से शर्त का बोध होता है उसी तरह किंतु से नकारना का बोध हो जाएगा। तो नकारना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। जो संबंध विक्टोरिया क्रॉस का शौर्य के साथ है वही संबंध जैतून की पत्तियों का किसके साथ है? जिस प्रकार विक्टोरिया क्रॉस शौर्य के प्रतीक के रूप में जाना जाता है उसी प्रकार जैतून की पत्तियां शांति के प्रतीक के रूप में जानी जाती हैं। तो शांति ऑप्शन सही है। जो संबंध पाश्चुरीकरण का लुई पाश्चर से है वही संबंध वायुयान का किसके साथ में है? सवाल नंबर 80। तो जिस प्रकार लुई पाश्चर ने पाश्चुरीकरण की खोज की उसी तरीके से वायुयान का जो आविष्कार किया था राइट ब्रदर्स ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो संबंध पैलिएंटोलॉजी, ठीक है, पैलिएंटोलॉजी का जीवाश्म के साथ है वही जूलॉजी का किसके साथ है? तो आपको पता है जिस प्रकार पेंटिटोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है उसी प्रकार जूलॉजी के अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। तो जीव जंतु सही आंसर हो जाएगा। 82 नंबर। जिस प्रकार का संबंध निग्रो का अफ्रीका के साथ है वही संबंध रेड इंडियन का किसके साथ है? तो आप लोगों को पता होगा निग्रो जनजाति अफ्रीका में वास करती है उसी प्रकार रेड इंडियन जो जनजाति है ना ये अमेरिका में वास करती है। तो अमेरिका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 83। जिस तरीके से युवा बूढ़े के साथ संबंधित है उसी प्रकार विस्तृत किसके साथ है? ठीक है। तो जिस तरीके से दोस्तों युवा का विपरीत बूढ़ा हो गया उसी प्रकार विस्तृत का विस्तृत का हो जाएगा संकीर्ण। ठीक है।
सूरज जिस प्रकार से तारे से संबंधित है, ठीक उसी तरह बृहस्पति किससे संबंधित है दोस्तों? आप लोगों को पता है सूर्य एक तारा है और बृहस्पति क्या एक ग्रह है, तो ग्रह आंसर सही आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार गाय का संबंध स्तनपायी से है, उसी प्रकार टोड का संबंध किससे है? सवाल नंबर 85। तो जिस प्रकार गाय स्तनधारी वर्ग में मिलता है, उसी प्रकार टोड का उभयचर प्राणी वर्ग में दोस्तों माना जाता है उत्पन्न होना। ठीक है, तो इसका उभयचर सही है। ठीक है, अगला 86 नंबर। जिस प्रकार कलम का संबंध लिखने से है, ठीक उसी प्रकार रबड़ का संबंध किससे है? तो भाई कलम से लिखा जाएगा और रबड़ से आप लोगों को पता है कि मिटाया जाएगा। तो 86 नंबर के लिए दूसरा नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 87 की तरफ। जिस प्रकार नीर जल से संबंधित है, उसी प्रकार पावक किससे संबंधित है? यानी पर्यायवाची हो गए भैया। जिस प्रकार नीर जल का पर्यायवाची है, उसी प्रकार पावक जो है ना आग का पर्यायवाची है। अगला नंबर क्वेश्चन। अस्पताल का नर्स मतलब नर्स से वही संबंध होता है जिस तरीके से न्यायालय का संबंध होता है। तो भाई 88 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा। जिस प्रकार नर्स का कार्यस्थल अस्पताल है, ठीक उसी प्रकार से वकील का कार्यस्थल कहाँ पर होता है? न्यायालय में होता है, या फिर न्यायालय का जो संबंध किसके साथ होता है? वकील के साथ होता है। उसी प्रकार से नर्स का अस्पताल के साथ में हो जाएगा। सप्ताह जिस प्रकार से दिन से संबंधित होता है, उसी प्रकार दीवार किससे संबंधित है? तो आप लोगों को पता है जिस प्रकार दिन मिलकर सप्ताह बनते हैं, उसी प्रकार ईंटों का जो मिलान होता है उससे दीवार का निर्माण हो जाएगा। तो ईंट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार डीजल इंजन का आविष्कार रूडोल्फ डीजल ने किया, उसी प्रकार थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो थर्मामीटर का आविष्कार किया था फ़ारेनहाइट ने। अगला सवाल। जिस प्रकार पैर संबंधित है दौड़ना से, उसी प्रकार हाथ किससे संबंधित है? तो भाई पैरों से क्या किया जाएगा? दौड़ा जाएगा। और हाथों से क्या किया जाएगा दोस्तों? हाथ हमारे लिखने में सहायक होंगे। ठीक है, तो लिखा जाएगा। जिस प्रकार काला रंग शोक से संबंधित है, 92 नंबर सॉरी। जिस प्रकार काला रंग शोक से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार सफेद कबूतर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सफेद कबूतर अर्थात शांति से संबंधित हो जाएगा, क्योंकि कबूतर शांति का प्रतीक होता है भाई। अगला। जिस प्रकार स्वर्णकार का संबंध आभूषण से है, उसी प्रकार कवि का संबंध निम्न में से किससे हो जाएगा? तो 93 नंबर देखिएगा। जिस प्रकार आभूषण का निर्माण स्वर्णकार करता है, उसी प्रकार आप लोगों को पता है कवि क्या करता है? वे कवि कविता करता है। अगला क्वेश्चन। जिस प्रकार लोहार का संबंध हथौड़े से है, उसी प्रकार किसान का संबंध किसके साथ होता है? तो भाई आप लोगों को याद रखना है, जिस प्रकार लोहार हथौड़े से काम करता है, ठीक उसी प्रकार से किसान हल से काम करता है। तो हल ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरसों जिस प्रकार से बीज से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार आम निम्न में से किससे संबंधित है? तो आप लोगों को याद रखना है, जिस प्रकार सरसों का पेड़ बीज से प्राप्त होता है, ठीक है, सरसों का पेड़ बीज से प्राप्त होता है, उसी तरीके से आम का पेड़ फल से प्राप्त होता है। ठीक है, फल हो जाएगा। जो संबंध हार का गहना से है, वही संबंध कमीज का किससे है? हार गहना होता है भाई, कमीज क्या बोला जाता है? तो कमीज आप लोगों को पता है वस्त्र के अंतर्गत आ जाएगा। ये तो बहुत आसान है भाई पहचानना। फर्नीचर का लकड़ी के साथ वैसा संबंध है जो जूते का है। तो भाई लकड़ी जो ना फर्नीचर में आएगी, और जो जूता है ना, जूता 97 नंबर, वो किसका बनाया जाएगा? चमड़े का। लकड़ी से फर्नीचर और चमड़े से जूते बनाए जाएंगे, ऐसे जोड़ लीजिएगा। जिस प्रकार बच्चे का संबंध गर्भाशय से है, उसी प्रकार ठीक है तितली का संबंध किस है? तो भाई जिस प्रकार बच्चे गर्भाशय में स्थित होते हैं, उसी प्रकार से तितली कोकून में स्थित होती है। तो कोकून सही आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। भार जिस प्रकार किलोग्राम से संबंधित है, उसी प्रकार ऊष्मा किससे संबंधित है? 99 नंबर। जिस प्रकार किलोग्राम भार का मात्रक है, उसी प्रकार ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो होता है कैलोरी। ठीक है, हीट का मात्रक। आगे बढ़ते हैं। वाहन का कारवा से वही संबंध है जो खिलाड़ी का संबंध है। वाहन कारवे में चलेंगे, 100वां नंबर क्वेश्चन। और खिलाड़ी जो चलेंगे वो किस में मिलकर चलेंगे? टीम में मिलकर चलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा 100वें नंबर के लिए। जिस तरह पोमोलॉजी के अंतर्गत जिस प्रकार वाहन का समूह मिलकर कारवा बनाता है, उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध या फिर खिलाड़ी जो मिलकर बनाते हैं ना, वो टीम
बनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जिस प्रकार पोमोलॉजी का संबंध फलों से होता है, आप लोगों को पता है फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं, उसी प्रकार बॉटनी किससे संबंधित है। ठीक है, जिस तरह पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है, उसी तरीके से बॉटनी के अंतर्गत पौधों का अध्ययन किया जाता है, तो पौधे सही हो जाएंगे। अगला सवाल, जिस प्रकार उच्च संबंधित है निम्न से, उसी प्रकार एडी किससे संबंधित है। ठीक है, उच्च निम्न यानी एक दूसरे के विपरीत हो गए। एडी और चोटी कहते हैं ना, एडी चोटी, एडी यानी कि नीचे और चोटी हो जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये चोटी आंसर सही हो जाएगा, इसका विपरीत अर्थक है ये। जिस प्रकार कैलोरीमीटर संबंधित है ऊष्मा से, उसी तरीके से बैरोमीटर का संबंध निम्न में से किसके साथ है। तो आप लोगों को पता है जिस प्रकार ऊष्मा को कैलोरीमीटर में मापा जाता है, ठीक उसी प्रकार वायु दाब को बैरोमीटर में मापा जाता है, तो वायु दाब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार का संबंध फ्रांस और चीन के बीच है, उसी प्रकार मिस्र का निम्न में से किसके बीच संबंध होगा। 104 नंबर क्वेश्चन। तो जिस तरीके से सीन फ्रांस में बहने वाली नदी है, ठीक उसी तरीके से नील नदी जो है ना, ये मिस्र में बहती है, तो नील सही आंसर हो जाएगा। नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहते हैं। जिस प्रकार खिलाड़ी का संबंध टीम से है, उसी प्रकार जहाज का संबंध किसके साथ है। 105 नंबर। तो याद रखिएगा, जिस प्रकार खिलाड़ी मिलकर टीम का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार जहाज मिलकर जहाजी बेड़े का निर्माण करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 106। जिस प्रकार सेना का संबंध सैनिक से है, उसी प्रकार आकाश गंगा का संबंध किसके साथ है। तो आप लोगों को पता है जिस प्रकार सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं, उसी प्रकार आकाश गंगा में बहुत सारे तारे होते हैं, तो तारा आंसर सही हो जाएगा। अगला नंबर, जिस प्रकार मधुमक्खी का संबंध डंक से है, उसी प्रकार सर्प का संबंध किससे है। 107 नंबर। तो जिस प्रकार मधुमक्खी में डंक होता है, उसी प्रकार सांप में विषदंत होता है, तो विषदंत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार का संबंध मालिक का मालिकिन के साथ है, ठीक उसी प्रकार से चाचा का संबंध किसके साथ है। तो भाई मालिक की घरवाली मालकिन और चाचा की घरवाली चाची, तो 4 नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, यह स्त्री और पुरुषवाचक में आप लोग बता दीजिएगा, मालिक पुरुषवाचक और मालकिन स्त्रीवाचक। ठीक है, याद रखिएगा। जिस प्रकार स्पेन का संबंध गरुड़ से है, उसी प्रकार भारत का संबंध किसके साथ है। तो आप लोगों को पता है स्पेन का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ होता है, उसी प्रकार भारत का राष्ट्रीय प्रतीक होता है अशोक चक्र, तो दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस प्रकार चंडीगढ़ संबंधित है हरियाणा से, उसी प्रकार शिमला निम्न में से किससे संबंधित है। तो भाई आप लोगों को पता है कि भाई चंडीगढ़ कहाँ की राजधानी है, हरियाणा की और पंजाब की। तो चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है, शिमला किसकी राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की। 1 नंबर ऑप्शन सही है। अगला, जिस प्रकार सावधानी का संबंध प्रमाद से है, उसी प्रकार ध्यान का संबंध किसके साथ है। तो जिस प्रकार सावधानी का संबंध प्रमाद से है, उसी प्रकार ध्यान का संबंध होता है अन्यमनस्कता। ठीक है, याद रखिएगा, अन्यमनस्कता, यानी कि चौथा नंबर ऑप्शन सही है। जिस प्रकार इच्छा का संबंध अनिच्छा से है, उसी प्रकार संतुष्टि का संबंध किसके साथ में हो जाएगा। तो भाई जिस प्रकार इच्छा का विपरीत अनिच्छा होता है, उसी प्रकार संतुष्टि का होता है असंतुष्टि। अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार कल्पना का संबंध मौज से है, उसी प्रकार स्मृति का संबंध किसके साथ में है। तो भाई जिस प्रकार कल्पना का संबंध मौज से है, उसी प्रकार स्मृति का संबंध होता है स्मरण से, तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, उसी प्रकार बीमारी का संबंध किसके साथ में है। तो जिस प्रकार दुर्घटना से बचाव यानी दुर्घटना से बचाव के लिए सावधानी बरतनी पड़ती है, उसी प्रकार बीमारी से बचाव के लिए स्वच्छता बरतनी पड़ती है, तो आपका संबंध बीमारी का स्वच्छता के साथ हो जाएगा। जिस प्रकार चिड़िया का संबंध घोंसला से है, उसी प्रकार खरगोश का संबंध किसके साथ में हो जाएगा। तो आप लोगों को पता है चिड़िया का निवास स्थल घोंसला होता है, उसी प्रकार खरगोश का जो निवास स्थान होता है ना, वो बिल होता है। ठीक है, अगला सवाल, जिस प्रकार धातु संबंधित है अयस्क से, उसी प्रकार तेल किससे संबंधित है। तो भाई धातु जो बनाया जाता है अयस्क से बनाया जाता है, उसी प्रकार तेल बनाया जाता है तिलहन से। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, तिलहन से तेल प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, जिस प्रकार हिनहिनाना का संबंध घोड़े से है, उसी प्रकार दहाड़ना का संबंध किससे हो जाएगा। तो 117 नंबर है, जिस प्रकार घोड़ा हिनहिनाता है, उसी प्रकार दहाड़ता कौन है, शेर। ठीक है, तो शेर सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, जिस प्रकार प्रकाशक पुस्तक से संबंधित है, उसी प्रकार फिल्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, फिल्म। 118 नंबर है। तो जिस प्रकार वह जो प्रकाशक होता है पुस्तक का प्रकाशन करता है, ठीक उसी प्रकार फिल्म
जो निर्माता होता है ना, ये फिल्म का निर्माण करता है, तो निर्माता सही ऑप्शन सही है। अगला सवाल, जिस प्रकार सदैव का संबंध कभी नहीं से है यानी विपरीत हो गया, उसी प्रकार जीवित का किसके साथ हो जाएगा? तो भाई ये एक दूसरे के विपरीत है, सदैव और कभी नहीं। ठीक है, तो जीवित का मृत। अगला सवाल, जिस प्रकार गति का संबंध भौतिक विज्ञान से है, उसी प्रकार रक्त का संबंध किसके साथ है? आप लोगों को पता है गति का अध्ययन भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार रक्त का अध्ययन जो आता है ना, शरीर विज्ञान के अंतर्गत आता है। चौथा नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं, जिस प्रकार कार का संबंध पेट्रोल से है, उसी प्रकार टीवी का संबंध किसके साथ में है? पूछा हुआ क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, तो भाई जिस प्रकार कार का ईंधन पेट्रोल होता है, उसी प्रकार टीवी को चलाने के लिए किसका जरूरत पड़ेगी? किसकी जरूरत पड़ेगी? विद्युत की, तो विद्युत सही हो जाएगा। अगला, जिस प्रकार घर का संबंध आश्रय से होता है, उसी प्रकार स्कूल का संबंध किसके साथ हो जाएगा? तो आपको पता है जिस प्रकार घर में आश्रय मिलता है, उसी प्रकार स्कूल में शिक्षा मिलती है, तो शिक्षा सही आंसर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार कार्डबोर्ड का संबंध अपारदर्शी से होता है, उसी प्रकार शीशे का संबंध किसके साथ में है? तो भाई कार्डबोर्ड जो होता है ना, अपारदर्शी होता है। ठीक है, उसी प्रकार शीशा जो है ना, शीशा यानी पारदर्शी होता है, शीशा के आर पार देख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल, जिस प्रकार जन्म मृत्यु से संबंधित है, एक दूसरे के विपरीत हो गए जन्म मृत्यु, उसी प्रकार जीवन किसके साथ में हो जाएगा? जीवन मरण, यानी 124 नंबर के लिए 1 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 125 नंबर देखिएगा, जिस प्रकार पहाड़ का संबंध घाटी से है, उसी प्रकार शत्रु का संबंध किसके साथ में है? तो जिस प्रकार पहाड़ के नीचे घाटी होती है, उसी प्रकार शत्रु से क्या होता है? वह शत्रु से संघर्ष होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जिस प्रकार गैस का संबंध ऑक्सीजन से है, उसी प्रकार द्रव का संबंध किसके साथ में है? तो भाई जो ऑक्सीजन है ना, वो गैस होती है, और जो पानी है ना, वो क्या होता है? पानी एक द्रव होता है। 126 नंबर के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा 5वां नंबर। आगे बढ़ते हैं, जिस प्रकार चूहे का संबंध बिल्ली से है, उसी प्रकार मक्खी का संबंध किससे हो जाएगा? ठीक है, 127 नंबर क्वेश्चन है। तो जिस प्रकार चूहा बिल्ली का आहार होता है, उसी प्रकार मक्खी जो होती है ना, ये मकड़ी का आहार होती है, तो मकड़ी सही आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार बिल्ली का संबंध म्याऊ से है, उसी प्रकार शेर का संबंध किसके साथ है? तो जिस प्रकार बिल्ली की आवाज को म्याऊ कहते हैं, उसी प्रकार शेर की जो आवाज होती है ना, शेर की, उसे गर्जना कहते हैं। अगला सवाल, जिस प्रकार भील भारत से संबंधित है, उसी प्रकार मोरी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको पता है भाई, जिस प्रकार भील भारत में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है, उसी प्रकार मोरी न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली जनजाति है। 130 नंबर, हॉकी जिस प्रकार भारत से संबंधित है, उसी प्रकार अमेरिका, भाई हॉकी जो है ना भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल होता है बेसबॉल। इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं, और हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, इन सब में 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जिस प्रकार एमीटर संबंधित है विद्युत धारा से, उसी प्रकार विभवांतर किससे संबंधित है? 131 नंबर, तो जिस प्रकार विद्युत धारा का मापन करने के लिए एमीटर प्रयोग में लाया जाता है, उसी प्रकार विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर प्रयोग में लाया जाता है, तो वोल्ट मीटर से ये 4 नंबर वाला। ठीक है, अगला सवाल, नेफ्रोलॉजी जिस प्रकार गुर्दे से संबंधित है, उसी प्रकार फाइकोलॉजी किससे संबंधित है? 132 नंबर क्वेश्चन। तो जिस प्रकार नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत गुर्दों का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है, और माइकोलॉजी के अंदर माइकोलॉजी के अंतर्गत कवों का अध्ययन, और फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है शैवालों का अध्ययन। ये पूछे जाते हैं। अगला सवाल, जिस प्रकार बैरा संबंधित है रेस्तरां से, उसी प्रकार अभिनेता किससे संबंधित है? 133 नंबर। तो आप लोगों को पता है भाई, जिस प्रकार बैरा का कार्यस्थल रेस्टोरेंट या फिर रेस्तरां होता है, उसी प्रकार अभिनेता का कार्यस्थल होता है मंच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार लेखक संबंधित है कलम से, उसी प्रकार नाई निम्न में से किससे संबंधित है? 134 नंबर क्वेश्चन। जिस प्रकार लेखक अपना कार्य करने के लिए कलम का उपयोग करता है, उसी प्रकार नाई अपना कार्य करने के लिए उपयोग किसमें उपयोग करने के लिए या फिर कार्य करने के लिए किसको उपयोग में लाता है? कैंची को। जिस प्रकार फूल का संबंध जो होता है ना गजरे से होता है, उसी प्रकार मणिका का संबंध किससे होता है? तो दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये 135 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। जिस प्रकार बहुत से फूल मिलकर गजरे का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार बहुत सी मणि का मिलकर हार का निर्माण करते हैं, तो हार आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, जिस प्रकार बैंक का संबंध धन से होता है, उसी प्रकार परिवहन का संबंध किसके साथ में है? 136 नंबर क्वेश्चन।
तो जिस प्रकार बैंक का उपयोग धन के आवागमन के लिए होता है, उसी प्रकार परिवहन का उपयोग माल के आवागमन के लिए हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल, जिस प्रकार सत्य का संबंध झूठ से है, उसी प्रकार उतारना का संबंध किससे है? सत्य और झूठ एक दूसरे के विपरीत हो गए, और उतारना का क्या हो जाएगा भाई? उतारना का 137 नंबर के लिए सही आंसर हो जाएगा डूबना। ठीक है, उतारना का डूबना हो जाएगा। अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 138। जिस प्रकार कक्षा का संबंध छात्र से है, उसी प्रकार प्रेक्षागृह का संबंध किससे है? 138 नंबर क्वेश्चन। तो जिस प्रकार कक्षा में छात्र अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार प्रेक्षागृह में दर्शक ड्रामा देखते हैं। तो दर्शक सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 139 नंबर की तरफ। जिस प्रकार नाटक का संबंध नाट्यशाला से है, उसी प्रकार टेनिस का संबंध किसके साथ में है? तो जिस प्रकार नाटक का आयोजन नाट्यशाला में किया जाता है, आप लोगों को पता है, इसी प्रकार टेनिस का जो आयोजन किया जाता है कोर्ट में किया जाता है। तो तीसरा नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 140 नंबर की तरफ चलते हैं। जिस प्रकार खेलना का संबंध मैदान से है, उसी प्रकार प्रार्थना का संबंध किसके साथ में है? तो आपको पता है, जिस प्रकार मैदान में खेल होता है, उसी प्रकार मंदिर में क्या होती है? प्रार्थना होती है। तो मंदिर ऑप्शन सही है। जिस प्रकार तालाब का संबंध स्थिर पानी यानी ठहरे हुए पानी के साथ में होता है, उसी तरह नदी का संबंध किसके साथ में हो जाएगा? तो नदी के साथ में हो जाएगा संबंध दोस्तों प्रवाही पानी का। ठीक है, यानी बहते हुए पानी का। जिस प्रकार केक का संबंध खाने से है, उसी प्रकार शिकंजी का संबंध किससे हो जाएगा? भाई केक को खाया जाएगा, शिकंजी जो भी बनेगी, लस्सी जो बनेगी, उसे पिया जाएगा। 142 नंबर का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 143 नंबर की तरफ। जिस प्रकार विकिरण का संबंध वर्ग के साथ में है, उसी प्रकार व्यास का संबंध किसके साथ में है? तो आपको पता है, जिस प्रकार विकिरण वर्ग से संबंधित होता है, उसी प्रकार व्यास संबंधित होता है वृत्त से। ठीक है, क्योंकि वृत्त का व्यास होता है। अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार पृथ्वी का संबंध सूर्य से है, उसी प्रकार चंद्रमा का संबंध किसके साथ है? तो आपको पता है, जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी प्रकार चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी सही आंसर। ठीक है। 145 नंबर क्वेश्चन। जिस प्रकार आशा का संबंध चमक से है, उसी प्रकार निराशा का संबंध किसके साथ में है? तो निराशा का हो जाएगा भाई उदासी के साथ में, क्योंकि आशा का संबंध चमक के साथ में है ना। ठीक है, जिस प्रकार आशा से चेहरे पर एक विशेष प्रकार की चमक आ जाती है, उसी प्रकार निराशा से एक विशेष प्रकार की उदासी भी चेहरे पर छा जाती है। अगला, जिस प्रकार चेहरा का संबंध अभिव्यक्ति से है, उसी प्रकार हाथ का संबंध किसके साथ में है? तो जिस प्रकार चेहरा से भाव व्यक्त होता है, ठीक है, उसी प्रकार हाथ से संकेत। ठीक है, तो हाथ से संकेत प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन मैं करूंगा, जिस प्रकार कार्यालय का संबंध काम से है, उसी प्रकार तालाब का संबंध किसके साथ में है? तो जिस प्रकार कार्यालय में काम किया जाता है, उसी प्रकार तालाब में तैरने की क्रिया की जाती है। तो तैरना सही आंसर हो जाएगा। 150 क्वेश्चन है, 148वें नंबर की तरफ चल रहे हैं। जिस प्रकार अच्छा का संबंध बुरा से है, उसी प्रकार सद्गुण का संबंध किसके साथ में है? 148 नंबर क्वेश्चन। तो सद्गुण का अर्थ हो जाएगा अवगुण या फिर दुर्गुण। ठीक है, अच्छा बुरा विपरीत हो गए, सद्गुण और दुर्गुण यानी कि बुरा गुण। अगला, जिस प्रकार हवा का संबंध चक्रवात से है, उसी प्रकार फुहार का संबंध किसके साथ में है? तो जिस प्रकार हवा के घूमने से चक्रवात का निर्माण होता है, उसी प्रकार फुहार के घूमने से छिड़काव, यानी फुहार आपने देखी होगी मैदान में फुहार सी चलती रहती है, तो उससे छिड़काव प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार क्रिकेट का संबंध बैट से होता है, उसी प्रकार हॉकी का संबंध किसके साथ में है? तो जिस प्रकार क्रिकेट बैट से खेला जाता है, उसी प्रकार हॉकी स्टिक से खेला जाता है। तो स्टिक इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिलहाल थैंक यू एंड बाय बाय।